नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार होती है, वहां अपराधी पाताल में छिप जाते हैं या तो फिर उनको ऊपर भेज दिया जाता है। अपराधी गायब हो जाते हैं, अपराधियों की प्रजाति नष्ट हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे तो पता है सब फर्जी बात है। ये डबल इंजन की सरकारों वाले मुख्यमंत्री करते हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर के और बाकी अलग अलग प्रदेशों में आप चले जाइए, सब जगह। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि जितने हैं वो तो हमारे ही साथ हैं। हमारे साथ जो नहीं होंगे वो पाताल में छिप जाए। हमारे साथ हैं तो किसी का भी सिर काट के लाएं, चलता है। टीएमसी की एक सांसद, ममता बनर्जी की सांसद, और वो सांसद जो संसद में जब लोकसभा में बोलती है तो उसकी आवाज की धमक सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश में सुनाई देती है। पूरे देश में जहां भी लोग हिंदी भाषा सुनते हैं, उस सांसद के भाषण को सुनते हैं। वो उसके लोकसभा की स्पीचेज लाखों में, मिलियंस में लोग देखते हैं। बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ी प्रचारक जो क्राउड पुलर्स थे, उनमें से एक थी वो महिला सांसद जो मंच पर हनुमान चालीसा भी पाठ करती है। वो जो है सिखों के गुरबाणी का भी पाठ करती है। वो गुरबाणी का पाठ कर मुस्लिमों के भी जो भी कुछ आयतें और होती हैं उनका पाठ करती है। हम लोगों को भी उतना नहीं पता भाई। वो खटकती है इनकी आंख। टीएमसी की उस महिला सांसद का सिर काटने का ऐलान सड़क से हुआ है, तो क्या अब सांसदों गर्दन कलम कर देंगे भाजपा? अब तक इस मामले पर जो लास्ट रिपोर्ट थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। जो एसएसपी के हवाले से खबर लिखी गई थी कि हमारे पास ऐसे कोई वीडियो नहीं आया है, अगर कोई शिकायत आएगी, कोई तहरीर आएगी तो उस पर कार्रवाई करें। लोकसभा स्पीकर तक इस मामले का संज्ञान लिया जाना चाहिए था ओम बिरला। दो महिलाएं प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने खड़े हो जाती हैं, तीन महिलाएं, तो ओम बिरला फोन करके कहते हैं मत आइए। कहते हैं मोदी की जान को खतरा था प्रधानमंत्री जी की। तीन महिलाएं, उनकी जान को खतरा हो गई। ये भाजपाई, और भाजपा का कोई ऐसा नहीं कि चलता फिरता कोई ऐसे ही फुटकरिया हो 1.5 रुपए वाले ट्रोल्स में से। ये नगर पालिका का चेयरमैन है। नगर पालिका का चेयरमैन सड़क से 1 करोड़ रुपए का इनाम रख रहा है सयोनी घोष के सर कलम करने। बंगाल की किस्मत खुल ही गई है भैया। ऐसी ऐसी विधायक चुन के आई हैं कि सड़कों पर वो गाय का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है। सड़क पर कह रही है गाय का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो, जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ गाय का। जिस देश में इंसान का नहीं मिलता वहां गाय का मांग रही है। वही इनको चलेगा, गाय, गोबर और गोमूत्र। ज्ञान की बात करने वालों तो सर कलम कर देंगे, ये आप समझिए। जरा भाव को लाइए, मैं आपको फिर दिखाऊं खबर और सुनवाता हूं। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए। फिर उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रतापी सब है ना। मध्य एमपी सयोनी घोष का सिर काटने पर 1 करोड़ का इनाम। यूपी में नगर पालिका के चेयरमैन के बिगड़े बोल। आगे चलिए, इनका परिचय लीजिए। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसद सयोनी घोष को लेकर शुरू हुआ विवाद बुलंदशहर के सिकंदराबाद तक आ पहुंचा है। हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान सिकंदराबाद नगर पालिका चेयरमैन व भाजपा नेता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने विवादित बयान दे दिया। नगर पालिका चेयरमैन ने तृणमूल कांग्रेस सांसद का सिर काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कहकर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बताइए, राजनीतिक माहौल गरमाने की बात है सिर्फ ये 1 करोड़ का इनाम सर काटने पे। जब सुनवाइए, 2-3 बार सुनवा दीजिएगा, छोटी क्लिप। 3100 किलोमीटर तक प्रचारित करना, जो सैनी भोग का सर काट के लाएगा उसे डॉक्टर दीक्षित 1 करोड़ रुपया इनाम दे। 3100 किलोमीटर तक प्रचारित करना, जो सैनी भोग का सर काट के लाएगा
उसे डॉक्टर दीक्षित 1 करोड़ रुपया इनाम दे। जो सयानी घोष का सर काट कर लाएगा उसे डॉक्टर दीक्षित 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। इस बार सवाल ने उससे पहले इस देश की विडंबना डॉक्टर दीक्षित नहीं है, इस देश पर बोझ मोदी और शाह भी नहीं है, इस देश पर असली बोझ, इस देश का कलंक, इस देश का हार इस देश की मीडिया है। अंबानी का चैनल है और उत्तर प्रदेश में उनके तो बहुत सारे चैनल है ना, अंबानी का चैनल है, उसने इस खबर को कैसे लगाया है मैं आपको एक झलक दिखाता हूं, फिर हम आएंगे सवाल पर। लाइए जरा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश को दिखाइए। सायोनी घोष पर भड़के नगर पालिका चेयरमैन, सिर काट कर लाने पर 1 करोड़ का रखा इनाम। सायोनी घोष पे भड़के मतलब जैसे होता है ना कि अरे अपने बेटे पर भड़क गए, पड़ोसी पे भड़के। सायोनी घोष पर 1 करोड़ सर काट के लाने के लिए सांसद का सर काटने करा, और महिला सांसद, और कह रहा है कि भड़के। आप कल्पना करिए भाऊ, अगर यही सेंटेंस सायोनी घोष के जगह नरेंद्र मोदी यहां पर बोला गया होता, अब तक उसकी 7 पुश्तें अगर होती ना, तो 7 पुश्तों को ये सब कड़ाही में गर्म कर दिए होते। कोई वीडियो नहीं, एसएसपी कह रहा है कोई तहरीर पूरे देश में आंदोलन होता, गांव गांव लोग जाते, प्रदर्शन करते, पुतले जलते, इसके लिए राहुल गांधी से इस्तीफा मांगते, क्योंकि राहुल गांधी ने टीएमसी के प्रति थोड़ा सा वो दिया है, और उसके बाद क्या नहीं होता, और उसके तो 7 पुश्ते उठा के लाते, उसको अरेस्ट करते, उसका पाकिस्तान के साथ संबंध जोड़ते, आईएसआई का फंडिंग दिखाते अकाउंट में, क्या क्या नहीं होता, और सुबह से शाम तक पूरा चैनल पे ये डिस्कशन होता, और यही एंकर और एंकरनिया पामेरियन जो है बैठे हुए ये चिल्लाते कि बताइए प्रधानमंत्री का कहां जा रहा है देश, राजनीति कितनी घिनौनी हो गई है। याद है ना, 3 महिलाएं खड़ी हो गई थी प्रधानमंत्री के चेयर के सामने, तो इन्होंने कहा था कि वो हो सकता है उसके दांत और नाखून से प्रधानमंत्री की हत्या कर दे, और दिन भर चैनल पर डिस्कशन चले प्रधानमंत्री की। और एक सांसद, लोगों द्वारा चुनी गई सांसद, उन तमाम मतदाताओं का ये अपमान है यदि कोई कहता है कि उसका सर काट के लाओ। इसके बाप का राज चल रहा है देश में। ये अपने आप को क्या देश का राष्ट्रपति समझ रहा है, तानाशाह समझ रहा है? बाप का राज तो चल ही ये रहा है। अपने आप को औरंगजेब की औलाद समझ रहा है, जो कह रहा है कि सर काट के लाओ, फरमान जारी करो, सर कलम करो, जागीर देंगे। औरंगजेब के यहां हमने सुना ऐसा होता था कभी? ये कौन छोड़ गया औरंगजेब पीछे? कानून है इस देश में। आपको सयानी घोष के किसी वक्तव्य पे ऑब्जेक्शन है, केस करिए, खींचिए कोर्ट में उसको। राहुल गांधी ने मोदी मोदी क्या बोल दिया, आपने कोर्ट में खींच लिया। ये इसलिए हो रहा है आशीष जी, क्योंकि मीडिया तो इस पे चुप है जो आपने कहा, लेकिन कल यदि यह मामला पार्लियामेंट में आ गया, लोकसभा में, तो स्पीकर भी कहेंगे कि आपको भी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, धर्म को लेके लोग आहत होते हैं। ये बात कहने के लिए, क्योंकि निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है, शर्म लज्जा तो किसी को आएगी नहीं। प्रोटेक्शन की बात नहीं करेंगे, वो डॉक्टर दीक्षित को प्रोटेक्शन देने की बात करेंगे। काहे का डॉक्टर भाई? यदि ये मेडिकल डॉक्टर है तो ये घनघोर पूरे फैटर्निटी का अपमान है। और कहीं से पीएचडी दी होगी तो उस यूनिवर्सिटी ने अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए, अभी शट डाउन। ऐसे नालायक लोग पैदा हुए हैं। कोई कितना भी आहत हो, कानून कैसे आप हाथ में ले सकते हो? आहत क्या, खाली तुम ही लोग आहत करोगे सबको? मतलब एक तरफा आहत, एक तरफा सब आहत हो रहे हैं यही लोग। और ये अभी जो करारा जवाब हमने आज एक प्रोग्राम किया, उसमें भारत में लोकतंत्र कितना बढ़िया है ये बता रहे हैं। 90% वोटिंग हुआ, ये बताता है कि लोकतंत्र कितना सुदृढ़ हो गया और कितना प्रगल्भ हो गया है। ये सर काटने वाली जब खबर जाएगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा किस टाइप का लोकतंत्र है आपका।
कि आप चुनाव जीत गए तो सांसदों का सर कलम करवाओगे। और इस पर कोई एक्शन नहीं होगा भाऊ, बड़ी बात ये है, कोई एक्शन नहीं। नहीं कोई नहीं, वो तो नगर, अरे उसको आने वाले समय में विधायक का टिकट मिलेगा भाई, बिल्कुल। हो सकता है सांसद का टिकट दिया जाए उसका, कि घोष एसएसपी के सामने सामने बिल्कुल बैठो उधर ही लोकसभा में, हम तुमको एलिवेट करेंगे। यही तो यूएसपी है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही रह गया है। मैं नाम के साथ चलवाई दूंगा, मैं नाम के साथ, मैं इसको स्क्रीन पर भी चलाइएगा। और मैं बता रहा हूं, वायरल वीडियो के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं करके लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि अभी मामले की जानकारी नहीं है, तहरीर मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब कोई तहरीर देगा, इनके जानकारी में नहीं है, इनके जानकारी में नहीं है। इनके जानकारी में कहीं अगर कोई मतलब एक खास समुदाय का आदमी होता, वो अगर कस के छींक दिया होता, कहीं किसी मंदिर के पास छींक देता कस के, और एक विशेष इनके समुदाय जानकारी में होगा तो क्या करते। इनके जानकारी में तो था कि दो दलितों को पीटा गया बुरी तरह से दबंगों द्वारा, सवर्णों के। क्या किया, नजदीक तक बैठे रहे ना उसमें, उसी को धमकाते रहे। कौन जाएगा कंप्लेंट लेके? जो कंप्लेंट लेके जाएगा उसी को ही पुलिस बोलेगी तेरा सर खंधे पे है, ठीक नहीं लग रहा क्या? मैं जरा ये क्यों, वो दिखा दीजिए, अगर रेडी हो तो दिखा दीजिए, नहीं तो बाद में दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये दिखा दें हम कि कप्तान का इस देश में कानून। अब इसको आप तुलनात्मक रूप से मैं बता रहा हूं, ये देखिए। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि अभी मामले की जानकारी नहीं है, तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हटा दीजिए। अब एक तुलना मैं करता हूं खाली भाजपा शासित डबल इंजन की सरकारों से। भोपाल का एक मामला बड़ा चर्चित है पिछले 24 घंटे से, आपने देखा होगा। एक मुस्लिम युवक जो है, वो होटल में किसी अपनी महिला मित्र को लेकर के गया, वहां होटल में बाहर भीड़ आई, भीड़ ने कहा कि हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से हैं। उसको उसके कपड़े उतारे नंगा करके, और उसके चेहरे पे गोबर पोत के, और उसको मारा पीटा, सड़क पर परेड निकाली, जो करना था सब कर डाला। उस मामले में वो युवक तो कुछ बोले नहीं, शिकायत भी करवाए नहीं गया। डर इतना, किसी के साथ ये ट्रॉमा मतलब ये इतना हो गया। एक मुस्लिम एक्टिविस्ट ने उस पर तहरीर दे दी कि भाई ये तो जिस तरीके से हुआ है, ये पूरी कम्युनिटी को दहशत में डालने की कोशिश है, कि कपड़े उतरवा दिए, वो गया, उससे पहले पूछो क्या है, और वो भी कौन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है। कुछ ऐसा भी था कि वो तो पुलिस पूछ लेती कि भाई कैसे विश्व हो। हिंदू परिषद बजरंग दल को पुलिसिंग का राइट किसने दिया भाई? वही तो जो है, महिला और उस लड़के ने, जो मुस्लिम युवक था और महिला, दोनों ने बताया कि हम दोनों मतलब बालिग हैं, उम्र उनकी अच्छी खासी है और अपनी इच्छा से हैं। पुलिस ने उस पर बयान जारी किया है, आज की हेडलाइन थी, बयान जारी किया है कि जिन युवकों ने ये सब किया है उनका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद, तो विश्व ये हिंदू नंगा परिषद। नाचने वाले कौन है? अराजक तत्व। और ये अराजक तत्व बीजेपी के डबल इंजन के सरकार में क्यों पनप रहे हैं? और असली खबर इसके बाद है, जिस युवक के साथ ये सब हुआ, उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस अफसर ने बताया कि उस युवक के बारे में जिसके साथ ये हुआ है, उस युवक की हमने हिस्ट्री खंगाली, तो उस पर मोबाइल चोरी के आरोप मिले, तो इसलिए हमने उसको गिरफ्तार कर। कितनी कंप्लेंट्स है मोबाइल चोरी की भोपाल में? कितनी % सॉल्व हुई? ये एग्जाम्पल है, ये इस देश का कानून। वो नीदरलैंड में जो हुआ है मोदी के नहीं, साथ, नीदरलैंड वाले के पास ये सारी चीजें जाती है। नीदरलैंड वाले के पास वो भी चीज गई कि एक मेडिकल कॉलेज का आपने रद्द कर दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहां नीट में मुस्लिम युवक नीट एग्जाम पास करके गए। करके गए। हाँ, ये कब तक छिपाओगे, कब तक छिपाओगे? दुनिया, आज नहीं तो कल पूरी दुनिया में आइसोलेट करवा दोगे तुम लोग भारत को, पूरी भारत दुनिया में।
और बैठे रहना। और इतना तुम साबित ही कर चुके हो कि दुनिया के सबसे असहिष्णु देशों में अपनी गिनती तो करवा रहे हो, खाली यहाँ पे करवाई कहते नहीं। रहो वसुधैव कुटुंबकम, हमारे नारेबाजी से अरे दुनिया ये छोड़ो। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने बाहर बताया कि अंदर लताड़ा है करके। ये पूरा यहाँ यूरोपियन पर यूनियन हर देश लताड़ रहा है, लेकिन बता नहीं रहे बाहर, क्योंकि उसने बाहर बताया तो ये लिपापोती करने के लिए इससे जवाब दिया। भारत के लोगों को झांसा दे पाओगे, दुनिया को झांसा नहीं दे पाओगे। जरा मैं सयोनी घोष क्यों खटक रही है, सयोनी घोष खटकने की वजह है भाव, लोग बता रहे हैं ये उसने फोटो डाला था, वो डाला था, वो 2015 में डाला था, नॉनसेंस। जो 15 से 26 तक सो रहे थे, बुखार था सबको, हम अभी खा के। उतरा है। ये अभी हिंदू हुए हैं, इसके पहले कौन से धर्म में थे जो अभी दो दिन पहले हिंदू धर्म में आए और एकदम तुमको पता पड़ा कि 15 से क्या क्या हो रहा है। ये असली पीड़ा क्या है, क्योंकि टीएमसी की हार के बाद टीएमसी के 90% नेता या तो मतलब ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, या चुप हैं, या बोल रहे हैं कुछ है तो थोड़ा सा प्रो भाजपा बोल रहे हैं। सयोनी को अभी मैं आपको 48 घंटे पहले एक बयान सुनाता हूं, सुनिए, इसलिए सयोनी खटक रही है। नहीं, ये इंटरनल मीटिंग है और हमारी नेत्री ने हमको कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। देखिए, डरने वालों में से या पीछे हटने वालों में से तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ममता बनर्जी शेरनी है, फाइटर है, आगे भी थी और अब भी रहेंगी। और ये वोट जनता का मैंडेट नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने नहीं चाहा कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए। ये वोट चोरी का मैंडेट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। और दिन दहाड़े ये जो वोट चोरी हुई है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हाईकोर्ट ये तो हमारे लिए जीत है। और जिस तरह ममता बनर्जी आगे भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, आज भी तृणमूल कर्मियों के एवं तृणमूल वर्कर्स के हित में लड़ने के लिए वो हाईकोर्ट गई है। तो हमारे फेवर में मैंडेट है। और इन्होंने हाईकोर्ट महामहिम जज ने ये कहा है कि द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू एंश्योर सेफ पैसेज ऑफ ऑल वर्कर्स टू देयर होम एंड टू देयर पार्टी ऑफिस। इसीलिए, और क्यों, अभी एक और वीडियो दिखाते हैं आपको, पुरानी वीडियो है, जब कैंपेन चल रहा था उस समय। ऐसे लोग खटकेंगे ही ना जो सब धर्मों की बात करें। सुनाओ भैया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় কপীসতি লোক উজাগর, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वय अकाल मूरत अजुनि सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। ये आवाज ही बता रही है कि नतीजा क्या था, बंगाल का असली नतीजा। इसलिए सयोनी घोष खटक रही है। और मैं एक और इंटरव्यू सुना था भाऊ, ये अब आगे आजकल की राजनीति में क्या हो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन एक इंटरव्यू में सयोनी ने कहा था कि जो है मैं नहीं डरती भाजपा से, इसलिए नहीं डरती क्योंकि मेरे पास अकेले मेरे एक पापा हैं, पिताजी हैं, मेरे भाई और मेरी माँ अब दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक बाप है, मेरे पास कोई न पैसा है न बहुत ज्यादा पैसे चाहत है, मेरा कुछ भाजपा वाले कर नहीं पाएंगे, इसलिए मुझसे दूर रहें, मुझको डराने की कोशिश न करें क्योंकि मुझे नहीं डरा पाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं डरूं, जो इनके पास डराने जो हथियार है ईडी सीबीआई, इसलिए गर्दन चाहिए इसकी, इसलिए चाहिए है? सही है, हनुमान चालीसा उसने पठन किया, गर्दन चाहिए। उसने शब्द पठन किया, गर्दन चाहिए। इनको अंधभक्त चाहिए। हाँ, इनको गोबर और गोमूत्र पीने और गोबर खाने वाले चाहिए।
ज्ञान वाले नहीं चाहिए। इसलिए ये कुपड़ जो है, पता नहीं कहाँ का डॉक्टर है, ये सर मांग रहा है, 1 करोड़ का सर। पहले ईडी ने जाके पूछ लेना चाहिए तेरे पास 1 करोड़ आए कहां से। हाँ, ईडी यहां नहीं जाएगी, ईडी वहां जाएगी जहां किसी ने घपला नहीं किया, क्योंकि ईडी को यहाँ परेशान करना होता है, ईडी को सजा थोड़ी दिलवानी होती है, ईडी को दबाव लाना होता है, ईडी को परेशान करना होता है, ईडी का काम है। ईडी का काम फाइनेंशियल बगलिंग रोकना नहीं है। वो रोकने के लिए इतना काम है अडानी सेठ के यहाँ, ईडी का पूरा ऑफिस लग जाएगा 24/7, 3 शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, इतना है वहां पे। लेकिन ईडी वहां नहीं जाएगी, ईडी यहां नहीं जाएगी, बोलेगी अरे ये तो राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए और राष्ट्र विकास के लिए काम कर रहा है, इसको 1 करोड़ का कहां जवाब देना, पूछना। यही डॉक्टर दीक्षित के बजाय डॉक्टर शेख होता, डॉक्टर कुछ अरे और अरे 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 एनआईए पहुंच गई होती, एनआईए अरे होती। उसके पिताजी कहाँ दफन है, वहां पे भी, कबर पे भी एक बार पुलिस जाके आ रही हो, जा चुकी होती। ये कबर यही है ना, आगे पीछे खुदवानी पड़ेगी अपने को, देख लेना। सिंपल सी बात बताया ना, 3 पासपोर्ट है बोलने के ऊपर पुलिस कहां से आ गई, आसाम से। मोदी जी के बारे में ट्वीट किया, आसाम से पुलिस अहमदाबाद पहुंची, एमएलए को उठाया, पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। देश को गजब मोड़ सिर्फ पहुंचा दिया। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसी की इज्जत लूटे, वहां पुलिस बहुत 10-10 दिन बाद पहुंचती है। यूपी में सवर्णों ने दलितों को मारा तो पुलिस 10 दिन तक सोचती है क्या करे, सर हो जाती है। ये यहाँ पे पुलिस चुना क्या है, बंगाल में क्या चुना है, मैं एक झलक दिखा दूं, इस खबर से थोड़ा अलग है, लेकिन बात जब आई है बंगाल की तो मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, उस पर जरूर एक टिप्पणी लेंगे। भैया जरा खबर दिखाइए, ये खबर देखिएगा। बंगाल में बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने मांगा गायों का बर्थ सर्टिफिकेट, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ली चुटकी। बताइए, ये चुना है, ये बंगाल ने नहीं चुना होगा, मुझे यकीन है बंगाल नहीं चुन सकता। ये किसने चुना, विधायक रेखा पात्रा ने हिंगलगंज में मवेशी ले जा रहे एक वाहन को रोक लिया, जिसमें कुछ लोग गोवंश लेकर जा रहे थे। जब वाहन मालिक ने गाड़ी छोड़ने की गुहार लगाई तो उन्होंने पशुओं के बर्थ सर्टिफिकेट की मांग कर दी। रेखा पात्रा ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में पशुओं की तस्करी हो रही है। बाद में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के मवेशियों को नहीं काटा जा सकता। अगर कोई उन्हें अवैध रूप से ले जाने की कोशिश करता है तो हमें उन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए। जब रेखा पात्रा की टिप्पणी सोशल मीडिया में आई तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने शेयर किया और उन्होंने लिखा कि बंगाल में नई चुनी गई बीजेपी विधायक मवेशियों की उम्र साबित करने के लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र की मांग कर रही हैं परिवर्तन। महुआ का ट्वीट भी दिखा दीजिए, महुआ मोइत्रा का ट्वीट। नहीं, अभी तो आप महुआ जी को आधा ही मालूम है। न्यूली इलेक्टेड बीजेपी एमएलए इन बंगाल इंसिस्ट्स on birth certificate for bovines to prove they are all age of परिवर्तन। परिवर्तन, हाँ। बोवाइंस मतलब कैटल, वही जो पशु होते हैं वही बोवाइंस, उसके लिए हटा दी। अभी इनको पता नहीं है, अभी तो सिर्फ उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, अब वो आधार कार्ड मांगेगी मवेशियों का, और यदि गाय दूध दे रही होगी तो उसका पैन कार्ड भी होगा, क्योंकि गाय का दूध बिकता है। तो पूछा जाएगा गाय का पैन कार्ड कहाँ है, और गाय यदि बंगाल से जा रही होगी उड़ीसा की तरफ तो फिर गाय को पासपोर्ट भी रिलीज करना होगा। अभी पशु संवर्धन मंत्रालय जो है, एनिमल हस्बेंड्री, उसका बहुत काम बढ़ जाएगा भाई। बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब अब गाय को मिलेगा। ये शुरुआत है बर्थ सर्टिफिकेट से। एक अच्छा तमाशा जिस बंगाल ने रविंद्रनाथ टैगोर दिए,
जिस बंगाल ने इस देश को वंदे मातरम दिया, सुभाष बाबू दिए, बोस जैसे शास्त्रज्ञ दिए, बड़े बड़े उद्योगपति दिए, क्या हुआ? क्या उनकी आत्मा कह रही होगी स्वर्ग में? क्या बंगाल हो गया है? कैसे कुपड़ और अनपढ़ बंगाल में पैदा होने लगे? ठीक है, दिल्ली में समित, मतलब एक हमारे समित पात्रा है, वो भी ऐसी उलझुल बातें करते हैं कई बार। ये भी पात्रा ही है। मैं कहता नहीं कि इनके सारे पात्रा ऐसे होते हैं। 2-4 पात्रा मेरे पत्रकार बहुत बड़े पत्रकार है भाई, संपादक रहे हैं, लेकिन मुझे इन पात्रा की ये हरकत देख के एकदम समित पात्रा सामने खड़े हो गए। वही सामने आएंगे। हकीकत आपने बहुत सही कि ऐसे लोग एक बॉडी आपको पैरेलल एक दिखता है आदमी, ओहो ये तो वैसे ही है। जैसा अभी आप आज एक कार्यक्रम में आपको नहीं आलू वाला आदमी दिख गया था, आलू परवल वाला सब मेडल, तो होता है कई बार अक्सर ऐसा। चलिए गोमूत्र पी के गोबर खाओगे, गोमूत्र पी के गोबर खाओगे तो वंदे मातरम थोड़ी लिखोगे, बर्थ सर्टिफिकेट लिखोगे गाय का। नहीं, बंगाल के लोग सर्कस नहीं देख पा रहे थे, बहुत बेताब थे। बहुत दिनों से। अब देखिए, अब आराम से देखिए, अब सर्कस ही देखने को मिलेगा सुबह शाम रात सब। प्रॉब्लम क्या हो रहा है आशीष जी? सरकार ने सर्कस में जानवरों को बैन किया है। पहले सर्कस हम देखने जाते थे, हाथी घोड़े ऊंट सब दिखते थे। हमारे क्षेत्र में तो ऊंट भी बड़ा अजीब प्राणी था। हम तो यवतमाल जिले में गांव में पढ़े हैं, तो सर्कस में कोई एक आध हाथी ऊंट आता था, भालू आता था, हमको लगता था कि अरे बाप रे, जीवन सफल हो गया, देख लिया इनको। क्योंकि गधे घोड़े ही दिखते थे, गाय भैंसे बकरियां, यही था हमारे यहाँ जानवरों के नाम पे। तो सरकार ने अभी सर्कस में जानवर बैन कर दिए। सर्कस को तो चलना ही है, तो जोकरों की संख्या बढ़ गई है सर्कस में। लेकिन उस समय जोकर को भी प्रेजेंस ऑफ माइंड और व्यंग के लिए भी अकल लगती थी। वर्तमान में जिसको कुछ नहीं आता वो सर्कस में भर्ती हो रहा है। उदाहरण आपके सामने। एक हाथ से होता है सेंस जो है, जो उसका आदमी कहते ना कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है। एक होता है नॉनसेंस बहुत तगड़ा है। तो बस अपना अपना छाट लीजिए, अपना अपना छाट लीजिए आप लोग। बस बाकी ये है कि ये पशुओं में भी घुसपैठिया न खोजना पड़ जाए कि ये घुसपैठिया है, वो भी देखने। उसमें भी बंगाली पशु और बंगाली पशु, नेपाली पशु, ये म्यांमार से आया हुआ पशु घुसपैठिया पशु है। क्योंकि एक बार आधार कार्ड हो जाएगा तो घुसपैठिया भी उसमें आ जाएंगे। ज्ञानेश कुमार के शायद हमको इजाजत दीजिए। खबरें और महत्वपूर्ण है। ये खबर वैसे सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें यार बोल दिया होगा, ऐसे नहीं होता है। बोल दिया होगा जब सब ऐसे ही बोलने लगे एक तरफ से और दूसरे तरफ वाला सिर्फ श्रोता रहेगा सुनने के लिए, तो इस देश में ये बोलने वालों की संख्या आज भी 37% है। आज भी 37% है। यानी 37% लोग 63% लोग के मानस को कुचल देंगे अपने जूतों की तरह, धमकी दे करके, सर कलम करवा करने धमकी दे करके, गाली दे के, लिंचिंग करके। तो इसलिए खबर बहुत गंभीर, ध्यान से देखिए और हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।